नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा मदालसा पाठ चल रहा है। आज हम लोग मदालसा पाठ का दूसरा भाग करने वाले, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग संपर्क करिएगा। संपर्क सूत्र जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा और ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त करिएगा। बिल्कुल भी आपको विलंब नहीं करना है। चलिए आज की क्लास हम देखते हैं। क्लास पर चलेंगे। लिखा हुआ है कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रिक भास्वती द्वितीयो भाग मदालसा अनुवाद भाग 2। हम लोगों ने इसके पहले भाग 1 को हम लोग पूरा कर चुके हैं। वहां पर भी आपको मालूम है कि वहां पर ऋतध्वज और किसके बीच में, मदालसा के बीच में कुछ संवाद होता है। क्यों? क्योंकि कुछ मदालसा की ऐसे मन में कुछ मनोविकार थे जिनको लेकर के वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही थी। ब्रह्मचर्य व्रत का अर्थात विवाह न करने की प्रतिज्ञा। उसने कुछ उदाहरण भी दिए, द्रौपदी जैसे, द्रौपदी का दिया और उसने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए, लेकिन उनको लेकर के फिर ऋतध्वज ने ऐसे कहा कि सारे सभी के किसी एक के द्वारा अगर कोई कर्म किया जाता है तो क्या उसका दंड सभी को दिया जाता है। इस प्रकार की बातों को सुन करके उन लोगों में संवाद चल रहा था। तो उसी के आगे चलते हैं हम लोग दूसरे भाग में। देखिए पैराग्राफ हमारा तीसरा रहेगा। तीसरे नंबर के पैराग्राफ से हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे। उसमें देखिए कहानी में क्या होता है, मदालसा। अब मदालसा क्या कहती है, विहस्य यदि त्वं शीघ्रमेव पतिगृहं गमिष्यसि तदा एकाकिनी भविष्यामि परम एकः उपायः अपि चिंतितः मया। देखें मदालसा क्या कह रही है। भाई कुंडला जो उसकी सखी है, कुंडला भी उसके मजे ले रही है, ठीक है ना, लेकिन वो भी कह रही है कि मैं बिल्कुल निश्चिंत भाव से कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी कि विवाह के बाद भी मुझे किसी के उस पर नहीं रहना पड़े, मतलब हम स्वाधीन रहें, पराधीन नहीं, ऐसा उसका मानना है। तो यहां पर भी मदालसा ने कहा विहस्य, हंसते हुए यदि तुम शीघ्रमेव पतिगृहं गमिष्यसि, अगर तुम जल्दी से पति के घर को चली जाओगी, तब एकाकिनी भविष्यामि, फिर क्या हो जाओगी, एक हो जाओगी। तब क्या हो जाओगी, एक हो जाओगी। भविष्यामि परम एकः उपाय, परंतु फिर एक उपाय भी उसका सोचा है। वो कौन सा, अपि चिंतितः मया, मेरे द्वारा वही एक चिंतित हो रहा है, मैं चिंतनीय कर रहा हूं, सोच रही हूं। ठीक, तब कुंडला कहती है, कुंडला उसकी कौन है, सखी है, किसकी, मदालसा की। ध्यान रखना। अब मदालसा वो कुंडला कहती है कह उपाय, क्या उपाय क्या है, जरा उपाय भी तो मुझे पता चलना चाहिए। देखिए तब मदालसा कहती है कि संगीत साहित्य माध्यमेन ब्रह्म विद्या शरसाम और विधाय बहुभ्या शिशुभ्या शिक्षण प्रदास्यामि। ध्यान रखना। अब वो कह रही है कि संगीत और साहित्य के माध्यम से, संगीत मतलब कुछ गायन, संगीत मतलब कुछ वादन, ठीक, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। ऐसा उसने कहा कि संगीत के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से ब्रह्म विद्याम सारसाम, रस के साथ ब्रह्म विद्या को, अपनी इस विद्या को ही क्या बनाऊंगी, कुछ एक ऐसा औजार बनाऊंगी जिससे विधाय निर्माण करने के लिए बहुभ्या बहुत सारे, ठीक, शिशुभ्या और शिशुओं के लिए, बहुत सारे शिशुओं के लिए शिक्षण अर्थात पढ़ाने का कार्य, शिक्षण प्रदास्यामि, मैं ऐसा चाहती हूं कि इसी ब्रह्म विद्या को अपना एक औजार बना करके या उसी के माध्यम से कुछ निर्माण करके एक उनके लिए क्या करूं, शिक्षण का कार्य प्रदान करने का कार्य करूंगी। ऐसा मन में उसने उपाय सोचा है कि अगर मैं विवाह भी कर लेती हूं या किसी के घर चली भी जाती हूं तो बोले कोई दिक्कत नहीं। फिर देखे कुंडला क्या कहती है, गृहस्थाश्रमं प्रविश्य स्वशिशूनां चरित्र निर्माणम मातुराधीनम तत्र का विचारणा। देखिए वो ये कह रही है कि मुझे तो देखिए विवाह नहीं करना है, पति के घर में जाकर के हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो केवल इतना सोच रही हूं कि मैं बड़ी होकर के या मैं अध्ययन करने के बाद, विद्या को ग्रहण करने के बाद मैं केवल समाज में रहने वाले शिशुओं के लिए विद्या शिक्षण देने का कार्य करूं।
ऐसा मेरा विचार है। कौन कह रही? मदालसा। अब देखिए, तब कुंडला ने उसको समझाया कि गृहस्थ आश्रम को या गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट माने प्रवेश करने के बाद भी स्वशिशु नाम अपने शिशुओं की या अपने बच्चों के चरित्र निर्माणम, अपने बच्चों का चरित्र निर्माण करना भी मातुराधीनम, ये भी अपने बच्चों का चरित्र निर्माण करना भी माता के अधीन होता है। माता सबसे पहली गुरु मानी जाती है बच्चों की। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे अपना समय व्यतीत करते हैं मां के सामने, माता के समक्ष रहते हैं। इसीलिए उसने कुंडला समझा रही है किसको? मदालसा को, और कह रही है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद स्वशिशु नाम अपने शिशुओं को, ध्यान रखना, अपने बच्चों को क्या करना पड़ता है? चरित्र निर्माणम मातुराधीनम, माता के अधीन होने के बाद तत्र कहा विचारणा, फिर तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हारी विचार क्या है? उस विचार को कैसे स्वीकार करोगे? तुम्हारा विचार क्या है? क्या माता बच्चों के लिए पहली गुरु नहीं होती, चरित्रों का निर्माण नहीं करती है? इसमें तुम्हारा का तत्र माना वहां तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हारी क्या विचार धारणा है? तुम्हारे विचार से क्या होना चाहिए? क्या माता पहली गुरु नहीं होती? मतलब यहां पर कुंडला मदालसा को कुछ ऐसा समझाना चाहती है कि तुम विवाह कर लो, बस शादी के बंधन में बंध जाओ। क्यों? वो भी किसी प्रकार से चाहती है कि मेरी सखी का क्या हो जाए? विवाह हो जाए। और मदालसा एक छत्र क्या करती है? मनाही का मतलब ना करने पर। उसका संकल्प है, दृढ़ संकल्प यही है कि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार होता है। कैसा दुर्व्यवहार? बोले जैसे मैं बात करूं कि द्रौपदी को जुए में हार गए, सीता को परीक्षा देनी पड़ी राम के समान, ठीक है ना, समाज से अवहेलना करनी पड़ी, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी ना, तो ऐसी उनके साथ बहुत सारी किंवदंतियां थी इनको लेकर के। वो उसके मन में ये चल रहा था कि किसी से विवाह करके जीवन सुखमय नहीं है, केवल बच्चों को मैं शिक्षण का कार्य दूंगी और विद्या अध्ययन करने के बाद मैं सुकून से जीवन यापन करूंगी। लेकिन कुंडला कह रही है कि नहीं, अपने शिशुओं का, अपने बच्चों का चरित्र निर्माण करना भी माता के अधीन होता है। इसीलिए आगे बढ़ो, तुम्हारा इसमें विचार क्या है? आगे देखते हैं। मदालसा क्या कहती है? यथा हम पश्यामि पुरुषः भार्यायाः स्वाधिपत्यम स्थापयति द्रौपदीं स्ववीयां संपत्ति मन्यमानः युधिष्ठिरः ताम द्यूते हारितवान यथा सा निर्जीवम वस्तु आसीत। देखना, ध्यान रखना, अभी जो जस्ट मैंने अभी जो बताया है ना, उसके विचार अलग है। देखिए कुंडला फिर क्या कहती है? निर्जीवम तू नासीत परम युधिष्ठिरस्य एषः एव चिंतन सरणी आसीत इति प्रियति। देखिए यहां पर क्या कही? मदालसा कह रही है कि तुम ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उदाहरण तो देखो। बोले यथा हम, मैं, बोले जैसे मैं पश्यामी, मैंने देखा है, मैंने सुना है। क्या सुना है? बोले पश्यामि पुरुषा भार्या, पुरुष अपनी भार्या मतलब पत्नी, भार्यायाम अपनी पत्नी को स्वाधिपत्य अपना क्या मानते हैं? अपना उस पर अधिकार मानते हैं। और जैसा अधिकार मानते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, है? तो स्थापयति अपना अधिपत्य स्थापित करते हैं पुरुष, और कहते हैं द्रौपदीम स्वयं संपत्ति, द्रौपदी को अपनी संपत्ति मान करके, ठीक है ना, क्या कर दिया? मन्यमाना है युधिष्ठिरः, अपनी संपत्ति मानते हुए युधिष्ठिर ने ताम द्यूते मानते जानते हो? द्यूत क्रीड़ा, जुआ का खेल, पासा, ठीक है ना। महाभारत में देखो शकुनी मामा ने क्या कहा था? भांजे, हाँ, रणभूमि में जाने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है, वही है। देखिए युधिष्ठिर ने क्या कर दिया? बोले ताम द्यूते हारितवान, द्यूत क्रीड़ा में, जुए में द्रौपदी को हार गए। कैसे? जैसे निर्जीव हो कोई संपत्ति। देखिए यथा सा निर्जीवम वस्तु आसीत, जैसे द्रौपदी कोई निर्जीव वस्तु हो। आसीत बोले वस्तु थी, ठीक। अब यहां पर कुंडला कहती है निर्जीवम तू ना आसीत, निर्जीव तो नहीं थी, परम युधिष्ठिरस्य ऐसा एवं, परंतु युधिष्ठिर का ऐसा कोई एक चिंतन विचार नहीं था। और आसीत इसी प्रीत्यति, इससे ये स्पष्ट जरूर होता है कि कुछ उस पर क्या है, अब वो राजा था, कुछ उसने बात ऐसी कर दी थी जो उस पर क्या हो गया था? मजबूर हो गया था।
अब यहां पर कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखिएगा, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। विहस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। विहस्य में क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। यदि त्वम, त्वम में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा है। क्या लगा है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। शीघ्रम एव बराबर शीघ्रम एव। पतिगृहम द्वितीय विभक्ति। पतिगृहम में कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, एक वचन। गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यन्ति। तो यहां पर भी आपका लट लकार भविष्य काल की बात कर रहे हैं और मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप, एक वचन का रूप लगा हुआ। गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत। ध्यान रखना। फिर तदा अव्यय लगा हुआ है। यदा तदा कदा, ये हमारी सब अव्यय है। एकाकिनी, एक आकिनी बराबर एक आकिनी, एक की बात कर रहे हैं। भविष्यामि, ये भी लृट लकार की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, जैसे लृट लकार में चलता है। लृट लकार हमारा भविष्य काल का बोधक होता है। लृट लकार, ध्यान रखना, ये किसका बोधक है? भविष्य का। भविष्य काल का बोधक होता है। और इसमें दिया गया है आपका, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहां पर आपका होगा भविष्यति। क्या होगा? भविष्यति। ध्यान रखना। अब यहां भविष्यति हो जाएगा भविष्यता, भविष्यतः, और यहां भविष्यन्ति। ठीक। फिर यहां पर आ जाएगा भविष्यसि, भविष्यसि, और यहां आ जाएगा भविष्यामि, भविष्यामि। क्या हो जाएगा? भविष्यामि हो जाएगा ना। देखें तो यहां पर गमिष्यसि लिखा हुआ है, गमिष्यसि, तो गमिष्यसि जैसा हमारा भविष्यसि लिखा हुआ है वैसे ही गमिष्यसि, और यहां भविष्यामि तो यहां भविष्यामि। हो जाएगा कि नहीं? चलिए, यहां लृट लकार भविष्य काल की बात कर रहे हैं। अब परम एक उपाय बोले, परंतु एक उपाय है मेरे पास। देखें जरा। अपि चिंतितः मया, मया जो लगा हुआ है, अहम माम मया, ये अस्मद का रूप है। किसका रूप लगा हुआ है? अस्मद, मतलब मैं। अस्मद का रूप लगा हुआ है, अहम माम मया। ठीक है ना? अहम माम मया मह्यम मत मम मई, ऐसे रूप चलते हैं ना। ठीक। अहम आवाम आवाम आवाभ्याम आवाभ्याम आवयो आवयो। फिर वहां आ जाएंगे वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्य अस्मभ्य अस्माकम अस्मासु, तृतीय का एक वचन। कुंडला कहा उपायः, तो यहां प्रथमा का किम का रूप है, सर्वनाम, प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। उपाया में प्रथमा का एक वचन है। फिर इसके बाद मदालसा में देखें, संगीत साहित्य माध्यमेन, पूरे इसमें तृतीय विभक्ति लगी हुई है। तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है, साहित्य, वो संगीत साहित्य माध्यमेन। ब्रह्म विद्याम में द्वितीय विभक्ति, विद्या के रूप चलेंगे रमा के समान, और कैसे? माध्यमेन के रूप चलेंगे फलयन के समान। विद्या विद्याम विद्या विद्याये विद्यायाः विद्यायाः, तो यहां पर भी विद्याम द्वितीय विभक्ति लगी। सरसाम, सरसाम, तो यहां पर भी द्वितीय विभक्ति सरसाम। विधाय, धई धातु ल्यप प्रत्यय से भी उपसर्ग से विधा, निर्माण करने के अर्थ में हो जाएगा, धारण करने के अर्थ में। बहुभ्या, तृतीय चतुर्थी पंचमी, बहुवचनांत लगा हुआ है। शिशुभ्या, चतुर्थी पंचमी बहुवचनांत। ध्यान रखें, शिशु के रूप उकारांत चलेंगे गुरु के समान। गुरुभ्या गुरुभ्या शिशुभ्या शिशुभ्या शिक्षण प्रदास्यामि, यहां पर भी प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। दा धातु का रूप चलेगा किसमें? मूल रूप में दा धातु का रूप चलेगा। प्रदास्यामि, दास्यामि, दास्यावा, दास्यामा, तो लृट लकार भविष्य काल का रूप है, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ। ध्यान रखना इस बात का। फिर इसके बाद कुंडला, क्या दिया हुआ है? कुंडला। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ प्लस आश्रमम बराबर गृहस्थ आश्रमम, तो यहां पर भी दीर्घ संधि हो जाएगी। अकह सवर्णे दीर्घ का सूत्र लग जाएगा। प्रविश्य, तो यहां पर भी प्रा उपसर्ग पूर्वक विष धातु से प्रविश्य बनता है, ल्यप प्रत्यय की योग में। प्रा उपसर्ग है और विष धातु दी हुई है आपकी विश्व। ठीक, विश्व। फिर इसके बाद दिया हुआ है आपका ल्यप प्रत्यय, ध्यान रखना, तो यहां पर आपका बन जाएगा प्रविश्य। ठीक। स्व शिशु नाम, स्व आपका देखिए, स्व मतलब स्वयं से अव्यय लगा हुआ है, और यहां पर आप देखें शिशु नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो गया है। जैसे गुरु नाम वैसे ही शिशु नाम। चरित्र निर्माणम द्वितीय विभक्ति। मातुः प्लस मातुरः, मातुः प्लस अराधीनम,
मातुराधीनम। ठीक है ना, तो विसर्ग संधि भी है और यहां विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। तत्र माने वहां, का माने क्यों क्या, और विचारणा माने विचार। आपका क्या विचार है, आपके विचार से क्या है, ध्यान रखना इस बात का। आगे चलेंगे, आगे देखें इसमें यथा अहम, यथा प्लस अहम में कौन सी विभक्ति लगी हुई है आपकी, वो दीर्घ संधि है, यथा प्लस अहम, आकाश वर्णे दीर्घा। पश्यामि पश्यावः पश्यामः, तो पश्यति पश्यता पश्यन्ति पश्यसि पश्यता पश्यत पश्यामि पश्यावः पश्यामः, तो यहां पर आपका पश्यामि बन जाएगा। और पश्यामि कहां पर बनेगा, ध्यान रखना, पश्यति पश्यता पश्यत पश्यत पश्यसि पश्यता पश्यत पश्यामि पश्यावः, लट लकार में। क्यों, क्योंकि ये लिट लकार में तो दृक्ष धातु के, दृश्य धातु के रूप में कार्य करेगा। दृक्ष्यामि दृक्षावा दृक्षामा दृक्ष्यामि वो दृक्ष्यसि दृक्ष्यता दृक्षत दृक्षामि दृक्षावा दृक्षावा। ध्यान रखना, पुरुषा में प्रथमा का एक वचन, भार्यायाम, भार्या के रूप कैसे चलेंगे, जैसे रमायाम, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप होगा भार्यायाम। स्व अधिपत्यम, क्या लिखा हुआ है, स्व प्लस अधिपत्यम, स्व प्लस अधिपत्यम, ध्यान रखना, स्व प्लस अधिपत्यम, स्वाधिपत्यम, दीर्घ संधि बन जाएगी। स्व माने अपना और अधिपत्यम का मतलब होता है अधिकार, स्वाधिपत्यम, ध्यान रखोगे। चलिए आगे देखेंगे, इसमें दिया हुआ है स्थापयति, स्थापयतः स्थापयन्ति, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, स्वाधिपत्यति, इसका मतलब स्थापित करने की बात कर रहे हैं और कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है। द्रौपदीम, 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 तो द्रौपदीम का मतलब द्वितीय विभक्ति, द्रौपदी को स्वीयाम, स्वयाम सप्तमी विभक्ति, संपत्तिम, अपनी स्वयं की, बोले क्या, संपत्ति। मन्यमानः, मानते हुए, युधिष्ठिरः प्रथमा का एक वचन, ताम, ताम कहां का हो जाएगा, सा ताम, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्यै, तो सा ताम द्वितीय विभक्ति। द्यूत क्रीडा, द्यूत, द्यूत क्रीडा में हारितवान, हिरी धातु है और कितवतु प्रत्यय से हारितवान बन जाएगा। यथा माने जैसे, सा माने वह, निर्जीवम, निर्जीव वस्तु, आसीत, अस धातु, लंग लकार, आसीत बन गया। गुंडलहा, निर्जीवम तू ना आसीत, यहां पर भी द्वितीय विभक्ति, तू माने तो अव्यय है, ना प्लस आसीत बराबर नासीत, तो यहां दीर्घ संधि। युधिष्ठिरस् में षष्ठी का एक वचन, ऐसा स्त्रीवाची है, एतत् के रूप लगे हुए हैं। और चिंतन शरणी सप्तमी विभक्ति, आसीत माने था, इति प्रतीयते प्रतीयतः प्रतीयन्ति बन जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखें शब्दार्थों पर, किस पर चलेंगे, शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिएगा, शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है, सरसाम, रस से युक्त या मनोरंजक, रस से युक्त या मनोरंजक। विधाय का मतलब करके, या मातुराधीनम मतलब होता है माता के अधीन होता है, और विचारणा का मतलब संदेह, और भार्यायाम का मतलब पत्नी पर। स्वाधिपत्यम माने अपना अधिकार, अपना अधिकार। आगे बढ़ेंगे, मन्यमानः, मन्यमानः मानते हुए, द्यूते माने जुए में, चिंतन शरणी माने सोचने का तरीका, प्रतीयते माने प्रतीत होता है, प्रतीयते का मतलब प्रतीत होता है। आगे देखें प्रसंग क्या दिया हुआ है पूरे इस पाठ में, देखिएगा प्रसंग। संस्कृत पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग 2 के अध्याय मदालसा में संकलित व आचार्य वेद कुमारी द्वारा रचित रूपक संग्रह पुरंधरी पंचकम से उद्धृत प्रस्तुत नाट्यांश में राजकुमारी मदालसा विवाह के प्रति अनिच्छा को स्पष्ट करने हेतु विविध दृष्टांत देती है। मतलब किसी प्रकार से ये शादी टल जाए, बस इस प्रकार से वो सोचती हैं। लेकिन ऐसा कहाँ, ऐसा कभी हुआ है, विवाह किसी का रोका है क्या, नहीं भैया, कोई ना चाहते हुए भी उसका विवाह होता ही है, क्योंकि यह जीवन का, गृहस्थ जीवन का बहुत बड़ा धर्म होता है। और हमारी संस्कृति के आधार पर, सनातन धर्म के आधार पर यह 16 संस्कारों में प्रमुख संस्कार माना गया है। ध्यान रखें, मदालसा देखें क्या कहती हैं, हंस करके, यदि तुम जल्दी ही अपने पति के घर चली जाओगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी, परंतु इस विषय में मैंने एक उपाय भी सोचा है। कुंडला कहती है क्या उपाय सोचा, मदालसा, संगीत व साहित्य के माध्यम से ब्रह्म विद्या को मनोरंजक बना करके बहुत से शिशुओं को शिक्षा प्रदान करूंगी।
और आनंद से रहूंगी। कुंडला कहती है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपने शिशुओं के चरित्र का निर्माण करना माता के अधीन होता है। इसमें क्या संदेह है? इसमें तुम्हारा क्या संदेश है? बताइए क्या संदेह है इसमें? अगर आप किसी के बच्चों का निर्माण कर रही हैं या अपने बच्चों का निर्माण कर रही हैं तो इसमें क्या संदेह है? बताइए। इसलिए गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम ये सारी चीजें बोले कर सकते हैं। चले, मदालसा क्या कहती है? मुझे लगता है कि पुरुष पत्नी पर अपना अधिकार स्थापित करता है। द्रौपदी को अपनी संपत्ति मानते हुए युधिष्ठिर उसे जुए में हार गया, जैसे वह कोई निर्जीव वस्तु थी। अरे वो परिस्थिति दूसरी थी, वो समय दूसरा था। कुंडला निर्जीव तो नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है कि युधिष्ठिर के सोचने का तरीका ऐसा ही था। ध्यान रखना, वो निर्जीव तो नहीं थी, लेकिन उसका सोचना बोले ऐसा हो सकता है। उसने जो उसको क्या है जुए में द्यूत क्रीड़ा में हारने पर दे दिया था। कुछ यहां पर संधि से युक्त पद दिए हुए, संधि से युक्त पदों को देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। यहां पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है सबसे पहला पद हमारा गृहस्थ आश्रमम। क्या दिया हुआ है? गृहस्थ आश्रमम। गृहस्थ आश्रमम, गृहस्थ प्लस आश्रमम। गृहस्थ प्लस आश्रमम। दिया है, इसका आ हो जाएगा और इसका आ, आश्रमम का बड़ा आ, दोनों को मिलाओगी क्या बनेगा आपका? बड़ा आ बन जाएगा। बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बन जाएगा। तो यहां पर दीर्घ संधि बनेगी। क्या बनेगी यहां? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र आपको मैं बता चुका हूं, कौन सा है? अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ यही कहता है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ या बड़ा आ दोनों में से कोई भी आता है तो बड़ा आ का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो बड़ी ई बनती है। यह दीर्घ संधि का नियम कहता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ बनता है, ठीक। यहां पर भी आप देख रहे हैं ह्रस्व आकार के बाद आपका दीर्घ आकार आ गया है और बड़ा आ यहां बन गया है। देखें गृहस्थ में गृहस्थ था में से आ निकल गया था, इसमें से आश्रम में से आ निकल गया, दोनों को मिलाकर के बड़ा आ बन गया। तो यहां पर आपने बड़ा आ लिख लिया और आश्रमम में आपका आ निकल गया है तो श्रमम बन जाएगा, श्रमम। अब इसको जोड़ेंगे तो आ की मात्रा इस पर लगाएंगे तो क्या बनेगा? गृहस्थ था आश्रमम, गृहस्थाश्रमम बन जाएगा, गृहस्थाश्रमम। चलिए आगे देखें। गृहस्थ आश्रमम, यहां पर ये आपका हो गया दीर्घ संधि। फिर इसके बाद दिया हुआ है मातुराधीनम, मातुः प्लस अधीनम। तो यहां पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या दी हुई है? यहां विसर्ग संधि दी हुई है, ध्यान से देखना। मातुः प्लस अधीनम, अधीनम तो मातुराधीनम। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? रा, और आ आएगा तो इसमें मिल जाएगा तो बड़ा आ हो जाएगा और धीनम हो गया, मातुराधीनम, विसर्ग संधि। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहां क्या दिया हुआ है, यथा हम। तो यथा प्लस अहम, यथा प्लस अहम, यथा प्लस अहम। तो इसमें आपका आ जाएगा और इसमें आपका आ जाएगा, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ। लेकिन यहां पर कौन सी पुनरावृत्ति होगी? उसी की दीर्घ संधि की, जो अभी आपको नियम मैं बता चुका हूं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ठीक है ना।
ध्यान रखोगे। अब यहां दीर्घ संधि का वही नियम लग जाएगा, आ के बाद आ आने पर छोटा आ या बड़ा आ आए तो बड़ा आ बन जाता है। दीर्घ संधि आकाश वर्ण दीर्घ, तो यहां पर आपका था, देखिए यथा में से क्या निकल गया था, आ निकल गया था, तो था आपका आधा बच गया। अब यहां पर दोनों को मिलाने पर बड़ा आ बन गया, और यहां अहम में से केवल हम बचा है ना। चलिए, आ की मात्रा लगेगी था में, वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो यहां बनेगा आपका यथा हम, यथा हम बना हुआ है ना, यथा हम। साधारणता देखिए, यथा हम यहां आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है आपका स्वाधिपत्यम, स्व प्लस अधिपत्यम, स्व प्लस अधिपत्यम। तो यहां पर भी देखें आप, लिखा हुआ है स्व प्लस अधिपत्यम, दीर्घ संधि, अधिपत्यम। देखें, इसका आ ले लीजिए और इसका आ ले लीजिए, दोनों को मिलाइए, क्या बन जाएगा आपका, बड़ा आ। बड़ा आ बन गया, और यहां पर आपका स्व में से क्या निकल जाएगा, छोटा आ निकल जाएगा, यहां बन जाएगा आपका बड़ा आ। और अधिपत्यम में से आपका आ निकल चुका है, तो धीपत्यम यहां पर बना हुआ है, स्वाधिपत्यम बन जाएगा। तो इसमें से आपको आ का वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो बनेगा स्व और धीपत्यम बना हुआ है, स्व अधिपत्यम बन गया। यहां पर भी आपकी आकाश वर्ण दीर्घा सूत्र लग जाएगा और दीर्घ संधि यहां पर भी हो जाएगा। हो जाएगी कि नहीं यहां दीर्घ संधि। अब यहां पर देखें, वही प्रोसेस, वही नियम देख लीजिए आप, एक बार ध्यान से देखिएगा। यहां कौन सा नियम लग गया है आपका, छोटा आ और छोटा आ के बाद छोटा आ, छोटा या बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ या बड़ा आ आता है तो बड़ा आ बनता है। ठीक, तो यहां पर छोटा आ है और यहां छोटा आ है, दोनों को मिलकर के क्या बन गया है, बड़ा आ। ये हमारी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि समझ में आ गया। चलिए आगे देखें, आगे देख लीजिए, बहुत सारे पद आए हैं, इसमें ज्यादा संधियों को नहीं रखा है, ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे देखें। इसके बाद कुछ शब्द रूप और धातु परिचय यहां पर दिए हुए हैं, तो शब्द रूपों पर आधारित हमारे धातु परिचय हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या होगा। पहला हमारा होगा शिशुभ्या। क्या होगा, शिशुभ्या। शिशुभ्या में देखें, शिशु शब्द है, उकारांत है, पुल्लिंगवाची है हमारा, ध्यान रखिएगा। तो शिशु शब्द हमारे चलेंगे गुरु के समान। कैसे, गुरु के समान, भानु के समान। आप रूप देखेंगे सब हमारे कैसे चलेंगे, शिशु के समान, भानु के समान। अब ऐसे जैसे प्रथमा का हमारा जो बना हुआ है शिशुभ्या, ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में बनेगा और पंचमी विभक्ति में भी बनेगा। तो ध्यान रखें, अर्थ के आधार पर यहां चतुर्थी विभक्ति लगाई गई है कि किसके लिए, शिशुओं के लिए। क्या करूंगी, शिशुओं के लिए शिक्षण का काम करूंगी, ऐसा मदालसा ने कहा था। मातु, मातु मातृ शब्द है, ये रिकारांत हमारा स्त्रीलिंग है। क्या है, रिकारांत। ये मातृ शब्द लिखा ना, तो ये रिकारांत है, रिकारांत है। और रिकारांत शब्द हमारा किस में आ जाएगा, ये मातु षष्ठी विभक्ति, ऐसे बनेगा हमारा। माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातु, मातु, मातरी, हे माता बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां पर आपका बन जाएगा मातु षष्ठी विभक्ति, एक वचन में रूप बन जाएगा। फिर इसके बाद भार्यायाम, क्या दिया हुआ है, भार्यायाम। भार्या शब्द है, सप्तमी विभक्ति, एक वचन में रूप बनेगा भार्यायाम। जैसे जैसे रमायाम, कैसे बनेगा, जैसे रमा के रूप बनते हैं, जैसे पुष्पा के रूप बनते हैं, विद्या के रूप बनते हैं, जैसे हमारे, ध्यान रखना, आकारांत हमारे स्त्रीवाची भार्या के रूप बनेंगे, कथा के बनेंगे, भाषा के बनेंगे। रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाह, रमायाह, रमायाम, वैसे बनेगा भार्या, भार्याम, भार्याया, भार्यायै, भार्याया, भार्यायाह, भार्यायाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा भार्यायाम। फिर दिया हुआ है द्यूते। द्यूते शब्द यहां पर आपको देखिए अलग अलग लिख करके दिया गया है, और इसलिए दिया है कि दा प्लस या से बनने वाला पद हमारा ये होता है द्यूत क्रीडा। ये है द्यूत क्रीडा, इसका मतलब होता है हमारा क्या, किसमें, जुआ खेलना, जुआ। ठीक, तो ये द्यूते शब्द दिया हुआ है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा हमारा द्यूते। ठीक, किसी भी शब्दों का परिचय देने के लिए हमें विभक्तियों की जानकारी होना चाहिए, वचनों की, और हमें इसके बाद क्या होना चाहिए,
ध्यान रखना, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए और वहीं वहीं पर हम लोग शब्द रूप जानते हैं। फिर इसके बाद पद परिचय दिया हुआ है किसका, धातु रूप पर आधारित। धातु रूप मतलब क्रिया जो हम करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, चलना आदि, ये सारी क्रियाएं हमारी क्या होती हैं, क्या कहलाती हैं, क्रियाएं कहलाती हैं। संस्कृत में हम इनको धातु कहते हैं। चलिए यहां पर कुछ परिचय दिया हुआ है। सबसे पहले यहां पर दी हुई है गमिष्यसि। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गमिष्यसि। गमिष्यसि में गम धातु रहेगी, लृट लकार भविष्य काल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लृट लकार भविष्य काल की बात कर रहे हैं। लृट लकार भविष्य काल की बात करेंगे और भविष्य काल में ये हमारा बनता है कहां पर, गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तो ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है। मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा गमिष्यसि, द्विवचन में बनेगा गमिष्यथा, फिर बहुवचन में बनेगा गमिष्यत। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रदास्यामि। प्रदास्यामि दिया हुआ है, तो यहां पर भी प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। प्रा उपसर्ग लगा हुआ है और दा धातु है। कौन सी, दा दाने, दा दान के अर्थ में, दा दाने चतुर्थी। इसमें हमेशा कहते हैं कि जहां पर दान देने की बात की जाए वहां पर कारक के आधार पर चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। तो यहां पर दा धातु है, लृट लकार आपका यहां पर क्या है, लृट लकार भूतकाल, ये देखो सॉरी भविष्यकाल, ये लिखा हुआ है। लृट लकार भविष्य काल की बात कर रहे हैं। ये हमारा उत्तम पुरुष में एक वचन में रूप बनेगा। क्यों, क्योंकि दा धातु से मूल रूप में हमारा रूप बनता है कहां पर, भविष्य काल में। दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथा, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। तो प्रदास्यामि, दास्यामि देखो ये लिखा हुआ है, तो ये उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। प्रा उपसर्ग बच लगा हुआ है, इसीलिए यहां पर क्या बन जाएगा, प्रदास्यामि बन जाएगा, यहां प्रदास्यामि। इसके बाद अगला दिया हुआ है हमारा पश्यामि। क्या दिया हुआ है यहां, पश्यामि। तो पश्यामि में भी आप पश्य से रूप चलाते हैं, तो पश्य से क्या हो जाता है आपका, दृश्य धातु से पश्य बनता है। मूल रूप तो इसमें दृश्य धातु है। क्या है इसमें, दृश्य धातु, और इससे बनता है पश्य, और पश्य से चलते हैं रूप, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यता, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। तो ये लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है, ध्यान रखना। तो मूल धातु हमारी क्या हो जाएगी, इसमें दृश्य धातु हो जाएगी ना। अब दृश्य धातु देखने के अर्थ में, अब ये जब हमारी लृट लकार में जाएगी, किसमें, ये धातु इसमें जाएगी भविष्य काल में, और भविष्य काल में जाएगी तो यही रूप अपना मूल रूप में काम करेगी। पश्य में रूप नहीं बनेगा, मूल रूप में आपका रूप बनेगा दृक्ष्यति, दृक्ष्यता, दृक्ष्यन्ति, दृक्ष्यसि, दृक्ष्यथा, दृक्ष्यत, दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावः, दृक्ष्यामः। ऐसे हमारा रूप बनेगा। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, परीक्षा में पूछी जाती हैं हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से। हम लोग 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 12th क्लास के हिसाब से ये चीजें ही पूछी जाती हैं, सीधा सीधा कोई नहीं पूछता है पठति पठता पठंती। ये हमारी 6th 7th 8th स्टैंडर्ड है, 9th 10th तक चल जाता है, लेकिन हम 11th 12th में पढ़ रहे हैं, तब ये ऐसी विकृत धातुओं को पूछते हैं जिनमें कुछ परिवर्तन होता है। ध्यान रखना, जैसे आपसे दा धातु पूछेगा तो आपसे पूछेगा ददाति कहां बनता है, ददाति कहां बनता है, ददति कहां बनता है, तब हम लोग फ्लो में बोल देते हैं ददति, ददता, ददंती। तो ददति हम लोग एक वचन में लगाते हैं, लेकिन बहुवचन का रूप है लट लकार का। ध्यान रखना, तो बहुत सारी चीजें। और यहां आसीत दिया हुआ है, आसीत, आसीत का अस धातु है, अस्तिस्तः शंति है के अर्थ में अस धातु। देखें यहां धातु लंग लकार में, लंग लकार किसका बोधक है, हमारा भूतकाल का, पास्ट टेंस, समझ रहे हैं ना, भूतकाल, भूतकाल का बोधक है। प्रथम पुरुष एक वचन में हमारा रूप बनता है। देखिए लंग लकार में आ उपसर्ग लगा हुआ है, आ उपसर्ग है तो दीर्घ हो गया है, यहां पर असीत से बनेगा आसीत। ध्यान रखना, दोनों का दीर्घ होकर के भूतकाल में प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बन गया है आसीत। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, उसी के आगे बढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है हमारा समास। समास देखेंगे आप लोग, समास में क्या दिया हुआ है, पतिगृहम। सबसे पहला पद दिया हुआ है हमारा पतिगृहम, मतलब पत्युः गृहम तत्पुरुष, पति के घर को, पतिगृहम, पति के घर को जाना। ठीक, तो पत्युः पति के रूप चलेंगे हमारे कैसे, पति पतिम पतिना पतये, पति पतिम पतिना पतये, पते पते पत्युः पत्यु हे पत्यु।
बनेंगे कि नहीं? पति के रूप बनाने पड़ेंगे भैया, पति का तो निवेदन करना ही पड़ेगा, ठीक। और जब कहीं मॉल वॉल में जाना होता है तब पति के रूप बहुत जरूरी आना चाहिए। और स्कूटी गाड़ी घोड़ा लेना है आपको तो पिताजी के रूप आने चाहिए। और अगर पापा जी डांट रहे हैं तो मम्मी से मनवाने के लिए भी मम्मी के आने चाहिए, माता के रूप आने चाहिए। इसलिए रूप बहुत जरूरी है। पति के रूप देखिएगा, संगीत साहित्य माध्यमेन, क्या लिखा हुआ है? संगीतस्य साहित्यस्य च माध्यमेन, संगीत और साहित्य के माध्यम से, ठीक है ना। तो पहली बात तो दो है यहां पर, तो आप द्वंद्व समास भी लगा दें, ठीक है ना। संगीतस्य साहित्यस्य च माध्यमेन, चा लग गया है तो यहां पर जैसे माता चा पिता चा तो द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक। इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर लिखा है सरसाम, स रसाम, तो रसेन सहिताम अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। स उपसर्ग लग गया, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव रसेन सहिताम, ध्यान रखना। फिर लिखा हुआ है गृहस्थ आश्रमम, गृहस्थेभ्य, गृहस्थ के लिए आश्रम, गृहस्थ घर बसाने के लिए आश्रम, तो तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। चतुर्थी का एक वचन रूप, बहुवचन रूप लगा हुआ है, गृहस्थेभ्य। फिर लिखा हुआ है चरित्र निर्माणम, चरित्र निर्माणम में चरित्रस्य निर्माणम, चरित्र का निर्माण, तो का के की ना ने नी रा रे री हमारा संबंधी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा यहां पर, ध्यान रखना। आगे बढ़ूं, आगे देखिएगा, समास के बाद हम लोग चलेंगे प्रत्यय पर। प्रत्यय में फिर वही प्रक्रिया जो मैं आप लोगों को भाग 1 में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें बताई हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने पाठ किया है नए एक के नापी समम गतः वसुमति, तो उसमें भी मैंने आपको बहुत बार ये सारी चीजें बतलाई हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यय जो हमारा होता है वो पीछे जुड़ता है। प्रत्यय का मतलब होता है प्रति प्लस अय बराबर प्रत्यय यण संधि का योग होकर के, अय का मतलब होता है पीछे पीछे चलने वाला, और प्रति का मतलब होता है ओर, ठीक, पीछे पीछे की ओर चलने वाला, तो पीछे लगते हैं ये सारी प्रत्यय, ठीक है ना। और उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके शब्द का निर्माण करता है और अर्थ में परिवर्तन करता है। चलिए, तो इसमें ल्यप प्रत्यय है तो लकार और पकार की संज्ञा करोगे और तत्सलोपा से लोप करोगे तो यहाँ या शेष रहेगा। क्या बचेगा हमारा इसमें? या शेष बचेगा। और कित प्रत्यय में ककार की संज्ञा करोगे लसक्व तद्धिते से, तो यहां पर आपका ता शेष रहेगा। फिर इसके बाद ल्यप प्रत्यय यहां पर भी आ गया है तो यहां पर भी आपको या शेष करना है। विष धातु ल्यप प्रत्यय से यहां पर भी आपका या शेष बचेगा। और इक्तिन प्रत्यय में भी आपको देखो ककार की और किसकी, नकार की संज्ञा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? ती बचेगा। सानच प्रत्यय में भी कर्मणी रूप है तो सानच में आन शेष बचता है। देखिए क्यों आन शेष बचता है? आन शेष बचता है चाकित संज्ञा और शाकित संज्ञा, सा में से हमारा आ हो जाता है तो आन बचेगा। आन का क्या हो जाता है? मान परिवर्तन हो जाता है, ठीक, ध्यान रखना सानच प्रत्यय में। फिर इसके बाद हरितवान दिया हुआ है तो यहां पर भी आपका कितवतु प्रत्यय है तो यहां तबत शेष बचेगा। तबत में भी हमारा क्या हो जाता है? वत को, जो वत है ना, वत का परिवर्तन वान में परिवर्तन हो जाता है, वान में परिवर्तन होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक। चलिए अब मैं आपको यहां से बता रहा हूं जो हम लोगों का यहां परिवर्तन दिया हुआ है। चलिए अब आपको ये पता चल गया है कौन सी प्रत्यय में क्या शेष बचता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही है। अगर ये सारी चीजें आ गई तो समझ लेना, क्यों? क्योंकि आपसे पूछेगा बिहस्य में कौन सा प्रत्यय, बिहस्य में कौन सा प्रत्यय हो। जब आप वहां पर जाओगे ऑप्शन आपको मिलेंगे, विकल्प रूप मिलेंगे, तो या वाला प्रत्यय आपको, भाई आप सोचोगे कि सीधा सीधा देखो इसके अंत में तो पा है, इसके अंत में पा, इसके अंत में पा, इसके अंत में ना, इसके अंत में तू, तो आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है कि या कहाँ लगा, फिर क्या करो? फिर इसीलिए आपको यह पता होना चाहिए किस प्रत्यय में क्या शेष बचता है, ध्यान रखोगे। चलिए तो यहां पर विहस्य में बी उपसर्ग दिया हुआ है, हस धातु से ल्यप प्रत्यय जुड़ेगा, सीधे सीधे आपका वी, हा, आधा शा और या बन जाएगा ना विहस्य, सीधा सीधा हंस कर, विहस्य का मतलब हंस कर। फिर चिंतिता, क्या दिया हुआ है? चिंतिता, तो चिंत धातु है कित प्रत्यय से, इट का आगम होकर के चिंतिता पद बनेगा आपका, क्या बन जाएगा? चिंतिता। फिर इसके बाद विधाय दिया हुआ है, बी उपसर्ग है, धा धातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो आपका सीधा सीधा पद बनेगा विधाय, बनेगा कि नहीं बनेगा? विधाय। समझ में आ रहा? फिर आगे देखें प्रविश्य दिया हुआ है, प्रा उपसर्ग है, विष धातु ल्यप प्रत्यय से सीधा सीधा आप जोड़ेंगे तो बनेगा आपका प्रविश्य, बनेगा
प्रविश्य। चलिए आगे देखें, संपत्ति दी हुई है, सम उपसर्ग है, पा दिया हुआ है, पत और एक तिन प्रत्यय, तो संपत्ति सम उपसर्ग पूर्वक पत ता और ती जुड़ेगा, तो यहां पर आपका ती जुड़ जाएगा, संपत्ति। देख बन जाएगा ना, तो यहां पर भी आपको कोई परिवर्तन नहीं होगा। मन्यमाना, तो मन धातु दी हुई है, सानच प्रत्यय में आपका यहाँ इट का आगम होकर के ई के स्थान पर या आदेश होकर के, तो मन का मन्य बन जाएगा, और सानच में आन बचेगा, तो आन का हो जाएगा मान, तो बन जाएगा मन्यमान, और पुल्लिंग का एक वचन का रूप लगेगा तो बनेगा मन्यमाना, और स्त्रीलिंग में जाएगा तो बनेगा मन्यमाना, बड़ा ये आपका ना हो जाएगा। स्त्रीवाची के बाद नपुंसक लिंग में जाएगा तो मन्यमानम, क्या जाएगा, मन्य मानम। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में यही भेद होता है। विसर्ग युक्त पद है तो पुल्लिंग में आ जाता है प्रथमा के एक वचन में, और अगर विसर्ग युक्त नहीं है, दीर्घाकार है, तो अजद्दश टाप से यहां पर आ का योग बन करके स्त्रीवाची में परिवर्तन। फिर हरित वान में हिरी धातु है, तो याद ध्यान रखना कि ऋषि को आर वृद्धि होकर के हिरी से हार बनेगा, और हार से यहां पर आपका इट का आगम होकर के हारी बन जाएगा, हारी, क्यों, इणिच प्रत्यय लगा है ना, तो ई आ जाएगा, हा री बन जाएगा, और कित वतु प्रत्यय से तबत जुड़ेगा, तो हा री तो। पहले तो यहां पहले वृद्धि करोगे तो हिरी से क्या बनेगा, हार, और हार में रा आएगा आधा, ठीक, और इसका इणिच का आपका क्या रहेगा, ई रहेगा, तो यहां आपने ई जोड़ दिया। फिर यहां कित वतु प्रत्यय में ता जुड़ा हुआ है, तो हरित वान, हारित वान बन जाएगा, तबत में से वत को वान कर दिया, तो हारित वान बन जाएगा, सीधे सीधे प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ूं, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, सूत्रों में आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग केवल अगर सिंपल तरीके से इनको सीख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, परीक्षा के लिए इतना हमारे लिए काफी हो जाएगा। आगे देखें, फिर तीसरे नंबर का हमारा यहां पर दिया हुआ है कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न, कुछ परीक्षा से उपयोगी यहां प्रश्न दिए हुए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। कैसे, नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, नाटक को पढ़ करके, नाटक तो हम लोग पढ़ करके आए हैं, और जिंदगी में भी बहुत सारे नाटक चल रहे हैं। इसी बात पे एक बार नाटक करते हुए हम लोग वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से आगे शेयर करेंगे। ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करते जाना है, शेयर करते जाना है। मित्र यार सगे संबंधी भाई रिश्तेदार जो भी आप लोगों के संपर्क में हैं, कि जो 12th क्लास में संस्कृत लिए हुए हैं, आप उनको संपर्क क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये व्यवहारिक जीवन के लिए भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो आप ऐसे व्यक्ति को भी यह क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो व्यवहारिक जीवन का ज्ञान भी चाहते हैं। ठीक, बहुत सारे लोगों के अंदर मदालसा जैसी मन विचार होते हैं, तो वैसे भी हम लोग इनको व्यवहारिक तौर पर भी यूज कर सकते हैं। पाठ तो केवल माध्यम होता है पढ़ने का, ध्यान रखें। आप लोग जैसे उपन्यास पढ़ते हैं, गीता आप पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो इसमें क्या हमारा कोई सब्जेक्ट है क्या, नहीं, बस ज्ञान, जहां उपदेश मिल जाए, अच्छा ज्ञान मिल जाए, उसको हमें पढ़ लेना चाहिए। नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानुत्तर, नाटक को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला देखिए, एक पदेन उत्तर, एक पद के द्वारा हमें उत्तर को देना है। एक पद के द्वारा आप उत्तर को देंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है का एकाकिनी भविष्यति, कौन एक क्या हो जाएगी, अकेली हो जाएगी, कौन हो जाएगी, ऐसा किसने कहा था, मदालसा ने कहा था। किससे कहा था, अपने लिए कहा था, यस, ठीक है ना। का कौन एकाकिनी हो जाएगी, मदालसा एकाकिनी हो जाएगी। जब कुंडला विवाह हो जाएगा कुंडला का, तो वह अकेली रह जाएगी, क्यों, उसकी सहेली का विवाह हो जाएगा तो अकेली तो रह जाएगी ना। ठीक, इसीलिए जल्दी जल्दी क्या है, शादी कर लेनी चाहिए, जब मित्रों की हो तो उसी समय मित्रों के साथ में कर लेनी चाहिए। ठीक, द्रौपदीम कहा द्यूते हारितवान, द्रौपदी को कौन जुए में हार गया था, कौन हारा था, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो विश्व प्रसिद्ध, सब लोग जानते हैं कि इसमें युधिष्ठिर के द्वारा क्या हो गया था, दांव पे लगा दिया गया था द्रौपदी को और हार गए थे। फिर लिखा हुआ है पुरुषा भार्यायाम किम स्थापयति, पुरुष भार्यायाम माने स्त्री पर, पत्नी पर, किम माने क्या, स्थापयति माने स्थापित करते हैं। भैया जब शादी हो जाती है तो अधिकार स्थापित करते हैं कि ये मेरी पत्नी है, गलत करते हैं क्या पुरुष, नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं भाई, उसकी जिम्मेदारी है, वह पाणी ग्रहण संस्कार करके लेकर के आया है, किसी के घर की बेटी को वह अपने घर लेकर के आया, तो उसकी जिम्मेदारी है, उसका अधिकार है, और अगर वो ऐसा करता है, अधिकार जताता है, तो कहीं गलत नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पर उदाहरण दिया गया है कि अधिकार मानकर के उसको निर्जीव वस्तु की तरह दान में दे देना, हाँ, ये सोच गलत है, ये सोच गलत है। युधिष्ठिर ने ये किया, उस समय की मनोविकृति यह थी, मनोविकृति कि उस समय कुछ दूसरा सुझाव ही नहीं था,
नहीं तो फिर राजाओं में राजा युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलाते थे वो झूठा पद हो जाता। इसलिए थोड़ा सा उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा किया, और धर्म ना होता तो भगवान कृष्ण भी उसकी रक्षा नहीं करते। अधर्म की अगर उनकी मनोवृत्ति, उनकी सोच अगर गलत होती और अगर वो ऐसा निर्णय ना लेते तो क्या भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने आते क्या? ध्यान रखना। चलिए आगे देखें। पुरुष भार्यायाम किम स्थापयति, स्व अधिपत्यम, अपना अधिकार, अपना स्वयं का अधिकार स्थापित करते हैं अपनी पत्नी पर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और खा नंबर में दिया हुआ है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर देना है। देखिएगा, मदालसया, मदालशया कह उपायम चिंतिता, मदालसा, मदालता, मदालसा तो रमा रमाम रमया, तृतीय मदालसा से कौन उपाय, मदालसा को कौन उपाय चिंतित कर रहा था? तो उसको एक ही उपाय चिंतित कर रहा था भैया। कहा उपाय, वो कौन बोलती है? कुंडला पूछती है, तो कुंडला उसको बता देती है। देखिए, मदालसाया उपायम चिंतितया या स संगीत संगीत माध्यमेन ब्रह्म विद्याम सरसाम विधाय बहुभ्या शिशुभ्या शिक्षण प्रदास्य। बोले बस एक चिंता है मेरे को कि मैं जल्दी से ज्ञान प्राप्त कर लूं संगीत और साहित्य के माध्यम से, और ब्रह्म विद्या को रस पूर्वक और मनोरंजक पूर्ण बना करके क्या कर दूं, बहुत सारे शिशुओं को इसका क्या है शिक्षण प्रदान करूं, उनको पढ़ाऊं। तो बहुत अच्छी बात थी, उसकी सोच अच्छी थी। युधिष्ठिर द्रौपदीम कथम हारितवान, युधिष्ठिर द्रौपदी को कैसे हार गए थे? बताइए जल्दी से, कैसे हार गए थे? ये आपका देखिए आंसर दिया हुआ है। चलिए, युधिष्ठिर द्रौपदीम स्वसंपत्ति मन्यमान द्यूते हारितवान यथा श निर्जीवम वस्तु आसीत। देखिए, युधिष्ठिर द्रौपदी को स्वसंपत्ति, अपनी संपत्ति मान करके द्यूत क्रीड़ा में अर्थात जुए में हारितवान माने हार गए, जैसे वह कोई निर्जीव वस्तु थी। मतलब एक वस्तु मान करके वह क्या हो गए थे, जुए में उसको हार गए थे। आगे बढ़ेंगे। निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। निर्देशानुसारम, चलिए निर्देश के अनुसार जो यहां निर्देश दिया जा रहा है उसके आधार पर आपको यहां आंसर देना है। देखिए, उपायः इत्यस्य किम विशेषणम अत्र प्रयुक्तम। उपाय शब्द जो यहां दिया हुआ है, इत्यस्य किम विशेषणम, क्या उपाय का क्या विशेषण यहां पर अत्र यहां पर प्रयोग किया गया है? देखिए, एक उपाय की बात की थी, इसीलिए विशेषण पद इसका क्या होगा, एक कहा। फिर यहां दिया हुआ है कठिनाम इत्यस्य किम विपर्य पदम अत्र प्रयुक्तम, यहां पर कोई एक विलोम पद प्रयोग किया गया है कठिन शब्द के लिए, तो वो आपको यहां पर बताना है। कौन सा प्रयोग किया गया है? सरसाम, बहुत सरलता से। संदेह इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, संदेह शब्द में इस अर्थ के, संदेह अर्थ के रूप में यहां पर कौन सा पद प्रयोग किया गया है? संदेह के अर्थ में कौन सा पद प्रयोग किया गया है, उस पर यहां पर बताइए कि कौन सा पद। संदेह तो विचारणा शब्द मतलब संदेह के लिए यहां प्रयोग किया गया। निर्देश के अनुसार। इसके बाद हमारा पैराग्राफ 4 आ गया। पैराग्राफ हमारा चौथे नंबर का दिया हुआ है। इसमें भी देखिए, और फिर से अब मदालसा दूसरा उदाहरण देती है। पहला उसने उदाहरण दिया, कौन सा, किसके द्वारा उदाहरण दिया उसने ये कहा कि मैं विवाह नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि बोले युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को एक निर्जीव वस्तु की तरह उसको द्यूत क्रीड़ा में क्या कर दिया, हार गए थे। वो मानते हैं, ऐसा मानते हैं पुरुष, ये मानते हैं कि वह उनकी भार्या है और अपना स्व आधिपत्य स्थापित करने के बाद वह क्या कर देते हैं, हार जाते हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए दूसरा उदाहरण दे रही है, कौन? मदालसा दूसरा उदाहरण देने जा रही हैं और कहती हैं, हरिश्चंद्र स्वपत्नीम सेव्याम पुत्रम रोहितम च जन संकुले आपणे विक्रीतवान नास्ति मे मनोरथा ईदृशम पत्नी पदमंगी कर्तुम। कुंडला कटु सत्यम खलवेतत् परम सखी अस्मिन् संसारे विभिन्न प्रकृतिका पुरुषाः वसन्ति स्वप्रकृत्य अनुकूलः वरः अपि प्राप्यते त्वं तु नवोन्नमेष शालिन्यः प्रतिभया विहितैः नूतनैः प्रयोगैः अस्मान् सर्वान् विस्मापयसि। गृहस्थ आश्रमोपि
कः प्रयोगशाला यस्यां त्वं स्वज्ञान विज्ञानयोः प्रयोगं कर्तुं शक्यसि। चलिए आगे देखें, पहले इसको पूरा देख लीजिए, एक बार आपको पूरा पैराग्राफ जरूर पढ़ लेना है ध्यान से। मदालसा क्या कहती है? कुंडले दुर्लभो जनः ईदृशः या गृहस्थ प्रयोगशालायां स्वपत्न्यै स्वतंत्रतां दधात ऋतध्वजः स्वगतम् अवसरोऽयम् आत्मानं प्रकाशयितुं प्रकाशम् उपस्थितोऽहं शत्रुजितः पुत्रः ऋतध्वजः आज्ञा चेत अहमपि अस्यां परिचर्चायां सम्मिलितो भवेयम् कुंडला स्वागतम अतिथये अपि श्रुतः भवद्भिः मम सखी विचाराः। अब अपनी सखी के विचारों पर कुछ ना कुछ तो चर्चा करनी ही पड़ेगी। चलिए अब यहां से हम लोग देख रहे हैं, आप देखें यहां पर मदालसा के द्वारा कितनी सारी मतलब उदाहरण देकर के ये बात की जा रही है कि मदालसा कहती है कि देखिए जैसे युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी का द्यूत क्रीड़ा में क्या कर दिया है, हार गए थे, उसी प्रकार से हरिश्चंद्र के द्वारा स्वपत्नी अपनी पत्नी सैब्या को और पुत्र रोहित को, अच्छा माने और पुत्र रोहित को जनसंकुले का मतलब समझते हैं भीड़, और आपने माने बाजार या दुकान, वैसे यहां बाजार शब्द का लिया गया है, बाजार में जनसंकुले मतलब भीड़ में विक्रीतवान बेच दिया था अपनी पत्नी को और अपने पुत्र को। किसने? हरिश्चंद्र। नास्ति में नहीं है मेरा मनोरथ, मेरी इच्छा इस ईदृशम पत्नी पद अंगीकर तुम, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है इस प्रकार के पत्नी पद को क्या है स्वीकार करना। मैं किसी की पत्नी नहीं बन सकती। कौन कह रहा है ऐसा? मदालसा कह रही कि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, ना तो मुझे यह पत्नी का पद चाहिए कि इस प्रकार से दशा होती है कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी की सैब्या को और पुत्र रोहित को भरे बाजार में भीड़ में विक्रीतवान बेच दिया था। और आपको इनकी कहानी का मालूम नहीं है कि इन्होंने तो जब इनके पुत्र का देहावसान होता है तो स्वयं उसको शमशान में जलाने के लिए स्वयं हरिश्चंद्र क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं कि जब जलाने दूंगा उसको शरीर को तब जलाने दूंगा, अंतिम संस्कार करने दूंगा जब तुम इसका क्या दोगे? पैसा दोगे। ऐसा है, बहुत सारे शमशान में रहे हरिश्चंद्र, बहुत परीक्षाएं देनी पड़ी, सत्यवादी थे ना, तो सत्यवादी सत्य ध्यान रखना। पत्नी पदम अंगीकर तुम, कुंडला कहती है कटु सत्यम, बिल्कुल तुम निश्चित ही, खलु एतत्, खलु माने निश्चय ही और एतत् माने यह, कटु सत्यम यह निश्चित ही कटु सत्य है, परम सखी परंतु सहेली सखी, अस्मिन् संसारे इस संसार में विभिन्न प्रकृति का पुरुषाः सन्ति, विभिन्न प्रकार के अलग अलग आचार विचार वाले पुरुष बसंती माने निवास करते हैं। स्वप्रकृत्यानुकूलम अपनी प्रकृति के अनुकूल वरह मन वर को अपि प्राप्यते, तुम प्राप्त कर सकती हो अपने अनुकूल तुम तो नवोन्मेष शालिन्यः प्रतिभाया विहितम न्यूनतै प्रयोगैः अस्मान् सर्वान् विस्मापयसि, तुम तो क्या करती हो अनेक प्रकार की क्या है बहुत सारी नई शालिनी प्रतिभा की धनी हो और तुम नए प्रयोग भी करती हो। उन प्रयोगों के अस्मान् सर्वान् विस्मापयति, सबको प्रसन्न करती हो, सबको सब कुछ सिखाती हो। गृहस्थ आश्रमोपि का प्रयोगशाला, गृहस्थ आश्रम में भी कोई क्या प्रयोगशाला, कोई प्रयोगशाला, वो भी एक प्रयोगशाला है। यस्याम त्वम स्वज्ञानम विज्ञानेन प्रयोगम कर्तुम शक्यति, और इस प्रयोगशाला में भी तुम अपने ज्ञान और विज्ञान क्या कर सकती हो? प्रयोग करने के लिए सक्षम हो, तुम कर सकती हो। क्यों? बोली जब तुम इस गृहस्थ इसमें रह करके नवोन्मेष शालिन्यः प्रतिभा, तुम्हारे अंदर वो प्रतिभा है कि तुम हर जगह कुछ ना कुछ करती हो, तुम हर जगह कुछ ना कुछ करती हो, तो तुम यहां पर भी कुछ ना कुछ कर सकती हो। क्यों? बोले गृहस्थ आश्रम भी एक प्रयोगशाला है, इसको भी एक बार थोड़ा सा प्रयोग करके देखो, आनंद आ जाएगा। इसमें भी अपने जीवन को क्या है झांक करके देखो, अपने इसमें परिवर्तन ला करके देखो, तो बहुत सारी चीजें बोले प्रयोग करने में तुम क्या कर सकती हो? सक्षम हो। आगे देखें,
मदालसा क्या कहती है? कुंडले, अरे कुंडले दुर्लभो जन है ईदृशा, दुर्लभ जन है ईदृशा यह गृहस्थ प्रयोगशालायाम स्वपत्नी स्वतंत्रता दद्यात्। बोले बहुत दुर्लभ व्यक्ति हैं ऐसे जो अपनी गृहस्थ प्रयोगशाला में, जो इस गृहस्थ प्रयोगशाला में अपनी पत्नी को स्वतंत्रता देते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से वह कार्य करने में सक्षम हैं। अगर ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, नहीं तो सब अपना स्वाधिपत्य, अपना अधिकार क्या कर देते हैं? जमा देते हैं। स्वयं अपने अधिकार को उसको वो कहते हैं नहीं मेरा अधिकार है, जो वो कहेंगे वही होगा। बहुत कम लोग हैं। बोले तो ऋतध्वज, ये ऋतध्वज अब वहां पर सुन रहे थे बगीचे में, पहले पैराग्राफ में आपने पढ़ा होगा। तो ऋतध्वज वहां पर सुन रहे थे स्वागतम, 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 स्वागतम नहीं स्वागतम, स्वयं से वहां चल करके आए। अवसरो अयम आत्मना प्रकाशयितुम प्रकाशम उपस्थितो यम शत्रुजितः पुत्रः ऋतध्वजः आज्ञा चेत अहम अपि अस्याम परिचर्चायाम सम्मिलितो भवेयम। बोले देखो अपने से आकर के चल करके आए और अवसरो यम आत्मानव, अगर मुझे कुछ अवसर मिले तो, अवसर मिले अगर मुझे तो प्रकाश हेतुम, मैं कुछ कहना चाहता हूं। प्रकाश हेतु माने प्रकाश डालना चाहता हूं या कुछ बोलना चाहता हूं। प्रकाशम बोल कहते हैं शांत होकर के, उपस्थितो यम, उपस्थित हूं मैं, शत्रुजित, बोले मैं शत्रुजित का पुत्र, कौन? ऋतध्वज। आज्ञा चेत अहम अपि, मैं आज्ञा चाहता हूं, अहम अपि, मैं भी क्या है? अस्याम परिचर्चायाम, इस परिचर्चा में, मैं भी इस परिचर्चा में सम्मिलित भवेयम, होना चाहिए। मुझे भी इस परिचर्चा में क्या होना चाहिए? सम्मिलित होना चाहिए। ऐसा किसने कहा? देखिए शत्रुजित के पुत्र ऋतध्वज ने किससे कहा? मदालसा से और कुंडला से। कुंडला कहती है स्वागतम अतिथेय, अतिथये, स्वागत है आपका अतिथि, अतिथि आपका स्वागत है। अपि श्रुता भवद भी मम सखी विचारा, वो कहते हैं अपि माने भी, वो कहते हैं अपि माने अपि, अतिथये अपि श्रुता भी, सुनिए, भवद भी आपके द्वारा, मम माने मेरे, सखी माने सहेली, मदालसा विचारा माने विचार, आपने भी जो सुने हुए हैं, आपके द्वारा भी जो सुने गए हैं, वो मेरी सखी के विचार है। इस विचार में आपका कुछ कहना है, आपके द्वारा कुछ कहा जा सकता है, तो इन विचारों को लेकर के यहां पर क्या चल रही है? चर्चा चल रही है। अब इन विचारों में उसने क्या क्या कहा है उस पर देखिए, यहां पर देखें, आपने पूरा देखें। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप देख लीजिए, इसमें देखें इसकी कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियों पर चर्चा करेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी को आप देखिएगा, इसमें लिखा हो, देखिए रहेगी हमारी इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी। इस पर देखें, सबसे पहले मदालसा क्या कहती है? हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र में आपकी प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। कौन सी? जैसे हम लोग राम के रूप चलाते हैं वैसे ही चलेगी हमारी, कैसे? हरिश्चंद्र के रूप। तो इसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन स्वपत्नीम, तो पत्नी के रूप आप नदी के समान चलाएंगे। पत्नी के ईकारांत स्त्रीवाची के रूप चलेंगे तो नदी के समान, जैसे जननी के रूप चलाते हैं, जननी, जननीम, नदी, नदीम, वैसे ही स्वपत्नीम, स्वपत्नी, स्वपत्नीम, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन। और शैव्याम, शैव्याम में भी द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ध्यान रखें, पुत्रम में द्वितीय विभक्ति, रोहितम में द्वितीय विभक्ति, चा मतलब और। जन संकुले सप्तमी विभक्ति का एक वचन, अर्थात लोगों का समूह। ठीक, आपने, आपने में सप्तमी विभक्ति का, आपने मतलब दुकान, और लोगों का समूह, भीड़ अर्थात बाजार, ऐसे बहुत सारे। विक्रीतवान, यहां पर भी उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से यहां पर कितवतु प्रत्यय लग करके कृतवान बन गया है। नास्ति में दीर्घ संधि, ना प्लस अस्ति बराबर दीर्घ संधि नास्ति, और में बना हुआ है तो यहां षष्ठी विभक्ति का रूप, कैसा वैकल्पिक रूप लगा हुआ है, में, मां में मां। ठीक है, मां में मनोरथा, तो मनस धन रथा बराबर मनोरथा, तो यहां विसर्ग संधि भी आपकी हो जाएगी। और ध्यान रख लेना कि प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है ईदृशम, इस प्रकार से पत्नी पदम अंगीकर्तुम, पत्नी इस प्रकार के पत्नी पद को अंगीकर्तुम, बोले मुझे नहीं अंगीकार करना है। तो कर्तुम में क्री धातु है, तुमन प्रत्यय लगा हुआ है, लगाए ना। फिर इसके बाद कुंडला शब्द दिया हुआ है, क्या दिया है? कुंडला शब्द दिया है, कटु सत्यम,
इसमें आप देखें तो द्वितीय विभक्ति खलु प्लस एतत् बराबर खलवेतत्, तो यहां यण संधि लग गई है। क्या लग गई? यहां यण संधि लग गई है। परम परंतु सखी संबोधन रूप लगा हुआ है, सखी के रूप लगे हुए हैं यहाँ, ठीक। अस्मिन सप्तमी विभक्ति, संसारे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। विभिन्न प्रकृति का, तो यहाँ प्रथमा का बहुवचनांत रूप लग गया है। पुरुषा में आपका प्रथमा का बहुवचन, और वसति वसता वसंति, तो ये भी आपका क्या लगा हुआ है? प्रथमा का वो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। स्वप्रकृत्यानुकूला, स्वप्रकृति प्लस अनुकूला, स्वप्रकृति प्लस अनुकूला, तो यण संधि का रूप यहां लग जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। बरह, बरह में आपका क्या लगा हुआ है? प्रथमा का एक वचन, और अपि माने भी, प्राप्यते, तो यहाँ प्र उपसर्ग है, आप धातु है और कर्मवाचकी क्रिया है, तो यहाँ कर्मवाचकी क्रिया लग जाएगी। प्राप्यते, प्राप्यते, प्राप्यन्ते, ठीक। तुम माने तुम, ठीक। द्वितीय प्रथमा का एक वचन तू माने तो। नव नवोन उन्मेष शालिन्याः, तो नव 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 और उन्मेष, उन्मेष हो जाएगा तो यहां गुण संधि हो जाएगी यहां पर। और शालिन्याः, तो शालिन्या यहां बहुवचनांत रूप हो। षष्ठी का एक वचन शालिनी के रूप चलेंगे। प्रतिभया, तृतीया का एक वचन। विहितई, तृतीया का बहुवचन। नूतनई, तृतीया का बहुवचन। प्रयोगई में भी तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। असमान, असमान षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप है, अस्मद का रूप लगा हुआ है। सर्वान, सर्व हमारा सर्वनाम रूप है, और इसका द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप है सर्वनाम। विस्मा पयसी, तो ये विस्मा पयसी, ध्यान रखना, पयसी पैसा देखो, तो पय से यहां बन जाएगा, तो ये हमारा कहां बना हुआ है? मध्यम पुरुष एक वचन, ध्यान रखना। और गृहस्थ प्लस आश्रम बराबर गृहस्थ आश्रम, तो यहां दीर्घ संधि। और गृहस्थ आश्रम प्लस अपि बराबर गृहस्थ आश्रमो पी, तो यहां विसर्ग संधि हो गई है। का प्रथमा का एक वचन, प्रयोगशाला में प्रथमा का एक वचन। यस्याम, तो यहां पर आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन। त्वम माने तुम, प्रथमा का एक वचन। स्वज्ञान विज्ञानयो, तो यहां पर आपका षष्ठी और सप्तमी में द्विवचनांत रूप में बनेगा विज्ञानयो, ज्ञान और विज्ञान। प्रयोगम द्वितीय व्यक्ति, कर्तुम में तुमन प्रत्यय है, क्री धातु। और सक्ष्यसी, सक्ष्यसा, सक्ष्यथा, सक्षत, तो यहां पर भी आपका मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे हम उसी के साथ। देखिए कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अगर हम इनको व्याकरणात्मक टिप्पणी को नहीं जानते हैं, हम द्वादश कक्षा में पढ़ रहे हैं, मतलब 12th, आप समझ रहे हैं कि यहां पर एक एक शब्द में हमें व्याकरणात्मक टिप्पणी की आवश्यकता है। कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है वो हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। फिर मदालसा, मदालसा क्या कहती है? कुंडले, तो यहां संबोधन लगा हुआ है। कुंडला शब्द है तो कुंडले बनेगा, जैसे रमा शब्द का रमे बनता है, ध्यान रखना। लता शब्द का लते बनता है, वैसे ही कुंडला शब्द का कुंडले बनेगा। दुर्लभा, तो यहां पीछे जा होने की वजह से विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, तो विसर्ग संधि। ईदृशा माने इस प्रकार से, यह माने प्रथमा का एक वचन। गृहस्थ प्रयोगशालायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। स्वपत्न्यई, स्वपत्न्यई में यहाँ तृतीय विभक्ति का देखना, स्वपत्न्यई अपनी पत्नी के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति में बन जाएगा स्वपत्न्यई, ठीक। जैसे मत्त्यई बनता है वैसी स्वपत्न्यई। स्वतंत्रता में द्वितीय विभक्ति दध्यात्, ठीक। दधि प्लस आत बराबर दध्यात्, तो यहां पर भी आपका पंचमी विभक्ति लगी हुई है। ऋतध्वजा, ऋतध्वज, ठीक। स्वगतम, अपने मन में सोचते हुए, स्वयं से आते हुए। अवसरो यम आत्मानम, अवसरः प्लस यम, अवसरो यम आत्माना, आत्मानम, तो यहां पर आपका विसर्ग संधि हो गई है। और आत्मानम में यहां अयम में आत्मा आ जुड़ जाएगा, तो आत्मानम। प्रकाशयितुम, प्रकाश प्लस इतुम बराबर प्रकाशयितुम, तो यहां तुम अनुप्रत्यय। प्रकाशम। उपस्थितो हम, उपस्थितः प्लस अहम, तो उपस्थितो हम, तो यहां पर भी विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। शत्रुजिता में प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत रूप है, और पुत्रः में भी प्रथमा का बहुवचन। ऋतध्वजा में भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है। आज्ञा में प्रथमा का एक वचन। अहम अपि, अहम अलग हो जाएगा, अपि अलग। अस्याम में आपका सप्तमी का एक वचन। परिचर्चायाम में भी सप्तमी का एक वचन। सम्मिलितः, तो यहां पर भी आपका सम्मिलित शब्द हो जाएगा, प्रथमा का एक वचन। भवेयम, तो यहां पर भी आपका भू धातु से भवेयम बन जाएगा, ठीक।
कुंडला शब्द है, देखिए कुंडला उसकी सखी क्या कहती है, स्वागतम, तो सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम, यहां यण संधि हो जाएगी। अतिथि अतिथये, तो यहां पर भी आपका अतिथि के सत्कार के लिए अपि श्रुता भवद भी, ठीक, अपि माने भी, श्रुता माने सुना, प्रथमा का बहुवचन, भवद भी तृतीया का बहुवचन है, मम षष्ठी का एक वचन, सखी विचारा प्रथमा का बहुवचन रूप है। तब उसने कहा कि मेरे विचार से, सखी विचारा तुम्हारा विचार क्या है। आगे बढ़ेंगे, शब्दार्थों पर चर्चा करते हैं। शब्दार्थों में यहां क्या दिया हुआ है, जन संकुले। जन संकुले मतलब भीड़ से भरे हुए, जन संकुले का मतलब भीड़ से भरे हुए, आपने का मतलब होता है बाजार, और विक्रीतवान का मतलब बेच दिया, मनोरथा का मतलब होता है इच्छा, और विभिन्न प्रकृति का मन अलग अलग स्वभाव वाले, नव नवोन्मेष शालिन्या मतलब नई नई चमक वाली, नई नई चमक वाली, विस्मापयसी मतलब आश्चर्यचकित कर रही हो, आश्चर्यचकित कर रही हो। आगे देखेंगे देखिए शब्दार्थों के अर्थ हमें बहुत जरूरी है, इसलिए शब्द का अर्थ कर तुम सक्ष्यसी मतलब कर सकोगी, ईदृशा का मतलब ऐसा या इस प्रकार से, स्वगतम का मतलब अपने मन में, प्रकाशम माने सबके सामने, प्रकाश ही तुम माने प्रकट करने के लिए, और परिचर्चायाम मतलब चर्चा में, अर्थात ये जो आप चर्चा कर रहे हो इस चर्चा में बोले मैं भी थोड़ा सा शामिल होना चाहता हूं, ऐसा ऋतध्वज ने कहा था, किससे, मदालसा से और कुंडला के बीच में पहुंचकर। आचार्य वेद कुमारी घई द्वारा रचित रूपक संग्रह पुरंदरी पंचकम से उद्धृत प्रस्तुत नाट्यांश में राजकुमारी मदालसा द्वारा गृहस्थाश्रम में प्रवेश से निषेध का तथा उसकी कुंडला द्वारा विभिन्न तर्कों से उसे समझाने का वर्णन किया गया है। मतलब सीधा है कि मदालसा का मन नहीं है विवाह का, लेकिन कुंडला उसको समझाने का प्रयास कर रही है कि जिस प्रकार से जीवन में किसी न किसी चीज की जरूरत होती है, उसी प्रकार से एक स्त्री को एक पुरुष की सहचर की जरूरत होती है जीवन जीने के लिए। तो यहां पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखें, मदालसा कहती है हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी सैव्या, मदालसा कहती है कि हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी सैव्या व पुत्र रोहित को भीड़ से भरे हुए बाजार में भेज दिया, ऐसे पत्नी पद को प्राप्त करने की मेरी इच्छा नहीं है। तब कुंडला क्या कहती है, निश्चय ही यह एक कड़वा सच है जो तुम बता रही हो, इस संसार में अलग अलग स्वभाव वाले पुरुष होते हैं या रहते हैं, अपने स्वभाव के अनुकूल वर भी प्राप्त होता है। तुम तो अपनी नई नई चमक वाली प्रतिभा से किए गए नए नए प्रयोग से हम सबको हैरान करती रहती हो, और गृहस्थ आश्रम भी एक प्रयोगशाला ही है जिसमें तुम अपने ज्ञान और विज्ञान का प्रयोग कर सकोगी। उसने ये कहा एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, विवाह तो कर लो, विवाह करोगी तो तुमको भी इस जो जीवन का एक प्रयोगशाला है उस प्रयोगशाला में नए नए प्रयोग करने में तुम्हें भी आनंद आएगा। तब मदालसा कहती है अरे कुंडला, ऐसा व्यक्ति मिलना तो दुर्लभ है जो गृहस्थ जीवन की प्रयोगशाला में अपनी पत्नी को स्वतंत्रता दे। ऋतध्वज कहते हैं अपने मन में स्वयं को प्रकट करने का यह उचित अवसर है सबके सामने। मैं महाराज शत्रुजित का पुत्र ऋतध्वज यहाँ उपस्थित हूं, यदि अनुमति हो तो मैं इस परिचर्चा में शामिल होना चाहता हूं। अब यहाँ पर ऋतध्वज आ जाते हैं, ऋतध्वज आ जाते हैं और कहते हैं कुंडला से, अतिथि का स्वागत है, क्या आपके द्वारा मेरी सखी के विचार सुने गए हैं? आपके द्वारा मेरी सखी के विचार, कौन कह रही है ऐसी? कुंडला कह रही है। क्या तुमने सब कुछ सुन लिया है? आपने सब कुछ सुन लिया है जो मेरी सखी, इसने मदालसा ने कहा है। संधि विच्छेद, इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हुए हैं जिनमें कुछ संधियां हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना है इस बात का। देखें जरा, खल वेतत, तो खलु प्लस एतत, तो यहां यड़ संधि है, खलु प्लस एतत, खल वेतत। देखें जरा, ऊ को बाहर कर लीजिए और एतत पद को आप ज्यों का त्यों जोड़ दीजिए। ऊ के स्थान पर यड़ संधि होगी, एको यणचि। कौन सी संधि होगी? एको यणचि, यड़ संधि। यड़ संधि होगी तो ऊ के स्थान पर या आदेश हो जाएगा। यहां बचेगा आपका खल। क्या बचेगा? खल प्लस एतत। ठीक, सॉरी, ऊ के स्थान पर वाह होगा, ई के स्थान पर या होता है, एतत। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे आप तो ये बनेगा आपका खल्व
वा आ जाएगा लेकिन स्वर लग जाएगा, एक ही मात्रा, तो ए तत् ऐसे बनेगा, खल वे तत् बन जाएगा, खल वे तत्। तो यहाँ यड़ संधि एको यड़ची सूत्र से यहाँ यड़ संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है स्वप्रकृत्य अनुकूला, स्वप्रकृति प्लस अनुकूला, स्वप्रकृति स्वप्रकृति प्लस अनुकूला, स्वप्रकृति प्लस अनुकूला, स्वप्रकृत, ये आपका और ई बाहर आ जाएगा, अनुकूल, अनुकूल हो जाएगा। चलिए ई के स्थान पर आप क्या करेंगे, या कर देंगे, स्व प्रकृ और ई के स्थान पर या प्लस अनुकूल, देखें जरा, स्व अनुकूल या हो गया। अब इसको जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा स्व प्रकृत्य और आ आपका इसमें मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा नुकूलः, नुकूलः, स्वप्रकृत्य अनुकूलः हो जाएगा। चलिए तो यहां पर भी आपकी यड़ संधि, ऊपर वाले में भी यड़ संधि, दोनों में आपकी यड़ संधि है। ठीक, मैं ज्यादा आपको इसका विस्तार नहीं कर रहा हूं, नहीं तो फिर संधियों पे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा हमारा, ध्यान रखें। इसीलिए क्योंकि फिर लंबा वीडियो देखने में भी परेशानी जाती है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखें। और मैं बहुत आराम से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो को आपको लाइक करते जाना है, शेयर करते जाना है। गृहस्थ आश्रमोपि, तो गृहस्थ प्लस आश्रम और प्लस अपि, तो गृहस्थ आश्रम, देखें गृहस्थ प्लस आश्रम प्लस अपि दिया हुआ है। इसको जोड़ेंगे आप तो ये आ और आ दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, बड़ा आ। तो ये आपका बनेगा गृहस्थ श्रम बन जाएगा और प्लस अपि रहेगा तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, आ का आपका अवग्रह के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। तो गृहस्थ आश्रमोपि, तो यहाँ पर आपका दीर्घ संधि भी हो जाएगा और विसर्ग संधि भी हो जाएगा। विसर्ग संधि के स्थान पर आप कह सकते हैं वहां उत्त संधि। आगे बढ़ेंगे, फिर लिखा हुआ है दुर्लभो जना, तो दुर्लभा प्लस जना, तो यहाँ उत्त संधि होगी, विसर्ग के स्थान पर सीधे ओ हो जाएगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर लिखा हुआ है अवसरो यम आत्मानम, तो अवसरः प्लस अयम प्लस आत्मानम। तो देखें मैंने जब आपको चैप्टर का एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने आपको बताया था, तो अयम में आत्मानम जुड़ेगा तो पूरा मा हो जाएगा और ऐसे बन जाएगा आत्मानम बन जाएगा। फिर यहाँ विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और आ का अवग्रह के रूप में आ जाएगा, तो अवसरो यम आत्मानम ऐसे हमारा पद बन जाएगा। फिर इसके बाद सम्मिलितः भवेयम, तो सम्मिलितः प्लस भवेयम, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा सम्मिलितो भवेयम, सम्मिलितो भवेयम बन जाएगा। चलिए आगे देखें, आगे बढ़ूं। चलिए सब ये हमारी संधियां, मैंने ज्यादा समय नहीं लिया संधियों में, नहीं तो बहुत समय भी लग जाता। पद परिचय देखिएगा, यहाँ पद परिचय दिए हुए हैं शब्द रूप पर आधारित। शैव्याम दिया हुआ तो सेव्या शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा शैव्याम, ठीक। आकारांत स्त्रीवाची शब्द है। ईदृशम में ईदृश शब्द दिया हुआ है और सकारांत है, ध्यान रखें। द्वितीय विभक्ति एक वचन में ये भी हमारा रूप बनेगा ईदृशम। प्रतिभया, तो प्रतिभा शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन में हमारा ये भी रूप बन जाएगा, स्त्रीवाची शब्द है प्रतिभा। स्वपत्नी, तो स्वपत्नी शब्द है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा स्वपत्नी, जैसे बनता है हमारा मत्यई, जैसे बनता है नद्यई, ठीक। तो परिचर्चायाम में परिचर्चा शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में हमारा रूप यहां पर भी बन जाएगा रमायाम, वैसे ही परिचर्चा याम। तो भवद भी दिया हुआ है, जैसे नदी भी बनता है, जैसे लता भी बनता है, वैसे ही भवद भी बनेगा तृतीय विभक्ति बहुवचन में। भवत शब्द है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसी के साथ शब्द रूपों के साथ हम लोग धातु रूप का कुछ परिचय देखते हैं। धातु रूप मतलब क्रिया रूप। यहाँ लिखा हुआ है प्राप्यते, तो यहाँ प्रा उपसर्ग है, आप धातु है और कर्मवाची की क्रिया मानी जाएगी क्योंकि यते जुड़ा हुआ है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना हुआ है तो इसलिए कर्मणि शब्द लिखा है, क्योंकि
कर्मवाच्य की क्रिया है। जब वाक्य को हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तब हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, प्राप्नोति से प्राप्यते बन जाएगा। ठीक है। बिस्मा पयसी, तो बी उपसर्ग है, इसमें धातु है, इणिच प्रत्यय है, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में हमारा रूप बन जाएगा। ध्यान रख, मध्यम पुरुष एक वचन में बिस्मा पयसी। ठीक। फिर इसके बाद सक्ष यसी, सक धातु है, लिट लकार भविष्य काल, लिट लकार भविष्य काल मध्यम पुरुष में। जैसे आपने देखा ना, दृश्य धातु से दृक्ष्यति दृक्ष्यता दृक्ष्यंति बनता है, वैसे ही सक्यति सक्यता सक्ष्यति सक्ष्यता सक्ष्यंति सक्ष्यसि सक्ष्यथा सक्ष्यथ बन जाएगा। तो मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बन जाएगा। दध्यात दिया हुआ है द धातु से, विधिलिंग लकार में बनेगा और प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा हमारा दध्यात। कहां बनेगा, विधिलिंग में, दध्यात प्रथम पुरुष एक वचन में। भवेयम दिया हुआ है तो ये भी हमारा भू धातु विधिलिंग लकार में बनेगा। ठीक। तो यहां उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है भवेयम। ध्यान रखना, यहां पर भी हमारा बनता है भवेत भवेताम भवेयु, भव भवेतम भवेत, ऐसे बनेगा। फिर भवेयम भवेव भवेम ऐसे बनेगा। तो ये हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है भवेयम। आगे चलेंगे हम लोग, समास दिए हुए हैं, समासों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जन संकुले, जन संकुले मतलब जनई ही संकुले तत्पुरुष समास, मतलब लोगों के द्वारा एक समूह, तो तत्पुरुष समास। और कटु सत्यम, कटुचा तत् सत्यम कर्मधारय समास। ठीक। मतलब कड़वा है जो सत्य, विभिन्न प्रकृति का, तो विभिन्न प्रकृति एसामते बहुब्रीहि। ठीक। विभिन्न प्रकृति एसामते बहुब्रीहि, विभिन्न प्रकृति का। नव नवोन्मेष शालिन्या, नव नवीन उन्मेषेण सालते या सा तया बहुब्रीहि, अर्थात यहां पर भी नव उन्मेष शालिन्या। प्रयोगशाला, प्रयोगाय शाला तत्पुर, प्रयोग के लिए शाला, तो प्रयोगशाला। सखी विचारा, सख्या विचारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, सखी का विचार तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। का हमारा सर्वनाम रूप हुआ जाएगा, कारक चिन्ह, इसीलिए यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। फिर यहां प्रकृति प्रत्यय दिए हुए हैं, कुछ प्रकृति प्रत्यय दिए हुए हैं, प्रत्ययों को हमें क्या करना है, अलग करना है और यहां इनको शब्दों का निर्माण करना। जैसे लिखा हुआ है विक्रीतवान, क्या लिखा हुआ है यहां, विक्रीतवान। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं तो बोल रहा हूं ना, लेकिन आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना ही पहला उद्देश्य होगा। आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स जो आपको मटेरियल देता है, जो आपको कंटेंट देता है, वो ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो हमारे छात्रों को समझ में आ सके। ठीक। और छात्र पूर्णतः संतुष्ट हो, और वो संतुष्टि मुझे कब पता चलेगी, जब आप कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तब मुझे ये पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो जल्दी से आप लोग लाइक करते जाइएगा, इससे आपकी जानकारी चल जाती है मालूम कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक। विक्रीतवान, तो बी उपसर्ग है, क्री धातु है, कितवतु प्रत्यय। ठीक। तो यहां पर भी देखिए, क्री धातु से कितवतु प्रत्यय में का और उ का क्या हो जाएगा, हमारा इत्संगा हो जाएगी और तबत बचेगा। आपको सबसे पहले प्रत्ययों में यह ध्यान रखना है कि प्रत्यय में शेष क्या रहता है। वत को आप क्या करोगे, वान करोगे, वत को क्या करोगे, वान कर दोगे, तो बन जाएगा यहां विक्रीतवान। प्रकाशयितुम, प्रा उपसर्ग है, काश धातु है और यहां पर तुमुन प्रत्यय, यहां पर भी आपको ध्यान रखना उ और न, इसकी संज्ञा हो जाएगी, तुम आपका शेष बचेगा। क्या बचेगा, तुम शेष बच जाएगा। फिर यहां पर देखें, उपस्थिता में उप उपसर्ग है, स्था धातु है और कित प्रत्यय, तो कित प्रत्यय में फिर आपका ता शेष रह जाएगा। सम्मिलिता में सम उपसर्ग है, मिल धातु है, कित प्रत्यय में फिर आपका यहां ता बचेगा। और श्रुता में श्रु धातु है, कित प्रत्यय में यहां ता शेष बचेगा और बन जाएगा श्रुता। बनेगा कि नहीं बनेगा, चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए, सीधे सीधे देखिए, प्रत्ययों को अगर लास्ट में प्रत्यय निकालना आ गया, प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तब प्रत्यय बहुत सरल होता है। इसके बाद कुछ हमारे यहां पर परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिए गए हैं, उन परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखें, परीक्षा उपयोगी प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। एक नाटक को पढ़ करके, नाटक को पढ़ना है और पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो एक पदेन उत्तरत, कह पुत्रम आपणे विक्रीतवान। ठीक। कौन अपने पुत्र को बाजार में बेच देता है, भीड़ में बेच देता है, तो देखिए उन्होंने बताया हरिश्चंद्र।
किसका नाम बताया था? हरिश्चंद्र का। किसने? मदालसा ने। कि हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र को बीच बाजार में, भरे बाजार में, भीड़ में बेच देता है। कि दृश्य वरः अपि प्राप्यते, किस प्रकार का वर भी प्राप्त करना चाहते हो या करने की बात करते हो? स्व प्रकृति अनुकूल, अपनी प्रकृति के अनुकूल तुम भी वर को प्राप्त कर सकती हो। भवद्भी की सुरता, आपके द्वारा क्या सुना? आपके द्वारा क्या सुना मतलब सखी की बातों को सुना। और क्या? देखिए, तो सखी विचारा, सखी के विचारों को सुना। ठीक, भवद्भी के श्रुता, आप क्या आपके द्वारा मेरी सखी के विचारों को सुना गया, ऐसा कहा गया। फिर इसके बाद अगला है पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर देना है। तो यहां देखें, किम कटु सत्यम कथितम अत्र, क्या यह कटु सत्य कहते हैं? यहां क्या यहां पर कटु सत्य कहते हैं? तो कटु सत्य हमारा यही है कि हरिश्चंद्र स्वपत्नीम सेव्याम पुत्रम रोहितम चा आपने विक्रीतवान इति कटु सत्यम कथितम अत्र। यहां पर तुम जो बोल रही हो ये कटु सत्य है कि हरिश्चंद्र ने अपनी पुत्री और अपने पुत्र को क्या कर दिया था? यहां पर बीच बाजार में, भीड़ में बेच दिया था। इसके बाद मदालसा कथम सर्वान विस्मापयसी, मदालसा कैसे सभी को क्या कर देती है? समझाती है। विस्मापयसी, ठीक, सभी को एक साथ मानती है। ध्यान रखना, मदालसा स्वनव उन्मेष शालिन्यः प्रतिभया विहितम नूतनैः प्रयोगैः सर्वान् विस्मापयसी, सबको अपने मन में क्या कर लेती है? समझा देती है या सबको मोहित कर लेती है। कैसे? अपने उसके अंदर जो नई नई तकनीकी प्रयोग करने की क्षमता है उसके क्योंकि हर चीज में वह पारंगत थी, निपुण थी, तो उसी के द्वारा वह अपनी नई नई प्रतिभा के कारण मदालसा सभी को क्या कर लेती थी? अपनी ओर खींच लेती थी। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया है, राजकुमारः ऋतध्वजः किम वदति, राजकुमार ऋतध्वज क्या बोलते हैं? राजकुमार ऋतध्वज क्या बोलते हैं? उत्तर को देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है आपका, ऋतध्वजः वदति यत उपस्थितो यम शत्रुजितः पुत्रः आज्ञा चेत अहमपि अस्याम परिचर्चायाम सम्मिलितो भवेयम। ऋतध्वज बोलते हैं कि उपस्थितो हम, मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ, शत्रुजित का पुत्र, आज्ञा अगर आपकी हो तो मैं भी आपकी परिचर्चा में शामिल होना चाहता हूँ। यहाँ पर यही बोलते हैं। इसके बाद आगे चले, निर्देशानुसारम उत्तरत, क्या दिया हुआ? निर्देश के अनुसार उत्तर। स्वपत्नीम इति विशेषणस्य विशेष्य पदम किम, स्वपत्नी मतलब स्वपत्नी शब्द है जो उसका विशेषण का, उसका विशेष पद किम, विशेष पद क्या है? स्वपत्नी किसके लिए आया हुआ है? तो किसकी पत्नी? तो यहाँ सैव्याम शब्द आया हुआ है। स्वपत्नी किसका विशेषण है? सैव्या का। प्रयोगैः इति विशेष्यस्य के विशेषण अत्र प्रयोक्तम, प्रयोगई शब्द के लिए, इस विशेष के लिए यहाँ विशेषण शब्द यहाँ पर कौन सा प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर विहितई नूतनई मतलब अनेक प्रकार के नए नए प्रयोग के लिए। प्रतिकूला इत्यस्य किम विलोम पद, प्रतिकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल का क्या हो जाएगा? अनुकूला। प्रतिकूला का क्या हो जाएगा? यहाँ अनुकूलः। विलोम पदम अत्र प्रतिकूलः इत्यस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयोक्तम, तो अनुकूलः शब्द यहां पर प्रयोग किया जाएगा। प्रतिकूल का विलोम पद पूछ रहा है, अपोजिट वर्ण को पूछ रहा है, इसीलिए यहां प्रतिकूलः इत्यस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयोक्तम, तो अनुकूलः। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसी के साथ हम लोग चौथे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, मनुष्यः इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, मनुष्य इस अर्थ के लिए यहां पर कौन से पद को प्रयोग किया गया है? तो जन शब्द का प्रयोग किया गया था बहुत सारे मनुष्यों के लिए, जनः, जनः संकुले ऐसा शब्द प्रयोग किया गया, तो जनः संकुले हमारा यहां पर अर्थ आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको समझ में आ गया ना? आगे बढ़ेंगे उसी के साथ हम लोग। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर रहेगी और आज हम लोगों ने भाग 2 मदालसा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसीलिए आप लोगों को कहीं पर भी कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाएं, वीडियो को लाइक जरूर करते जाना है। और हाँ, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब होता है निःशुल्क शिक्षा, जिसकी कोई भी आपको फीस नहीं भरनी होती है, ना कोई रुपया पैसा आपको देना होता है।
आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई बोर्ड से या दिल्ली बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं से भी हो, आपको बिल्कुल निश्चिंत भाव से अगर प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो सबसे पहले आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहती है, ठीक है। और जिस भी माध्यम से आपको जाना चाहते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम भी है, और इंग्लिश मीडियम पर जाना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम प्लेटफॉर्म भी आपके लिए है। तो आप लोगों के लिए दोनों डिसीजन यहां आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। बढ़िया से मस्ती के साथ पढ़िएगा, विदाउट टेंशन, चिंता नहीं करना, बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़िएगा। और हां, आपको जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में यहां बहुत ही अच्छे टीम के परिश्रम से नोट्स तैयार हुए। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद जरूर करेंगे, ध्यान रखिएगा, और बेहतर से बेहतर मदद करेंगे। तो जल्दी से संपर्क करिएगा, भूलिएगा नहीं। संपर्क सूत्र रहेगा नीचे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। जल्दी मिलेंगे, फिर से अगले भाग के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।